नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज एक बड़ी खबर लेकर हम आपके समक्ष आए। इस खबर के कई सूत्र आपस में एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हैं। आप अगर गुत्थम गुत्था सुलझा सकें तो हमें बताएं, और ना सुलझा सकें तो भी बताएं। सर, आप देख रहे हैं राम मंदिर का चंदा चोरी, कई लोग अब इसे लाखों करोड़ की चोरी तक पहुंचा रहे हैं। और उसका रीजन है कि जो चंदा 12 से 8 लाख तक चल रहा था वो 70,000 पे आ गया, 80,000 पे आ गया। साथ ही इस चंदा चोरी का प्रकरण 2020 में, आप जानते थे, आप तो पुराने पत्रकार हैं, कि स्वामी रामचंद्र परमहंस जो इस आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे, उन्होंने 2020 में सीधा सीधा चंपत राय और इन सब पर आरोप लगाया। एक बार 15 साल पहले उन्होंने चंपत राय पर आरोप लगाया। वो एफआईआर कराने गए, तब भी उनकी एफआईआर थाने में दर्ज नहीं हुई। इस बार प्रकरण फंसा, योगी से कहा गया कि एफआईआर करा दो, जांच करा दो, तो योगी ने कहा जब तक ट्रस्ट लिख के नहीं देगा तब तक हम इसकी जांच नहीं कराएंगे। और जब ट्रस्ट ने लिख के दिया तो उन्होंने एसआईटी बना दी, जो कि संवैधानिक ठीक नहीं थी। क्योंकि ऐसी टी तो बन सकती थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, लेकिन स्पेशल इंक्वायरी टीम तो बन सकती थी, इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बन सकती थी जब तक बिना एफआईआर। वो बन गई। साथ ही ट्रांसफर, जो इस्तीफे की चर्चा है चंपत राय और अनिल मिश्रा की, वो पिछले 2-3 दिन से आप सुन रहे हैं। और उसका लेटर आज, मतलब देर रात, जारी होता है, और वो भी कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से। और सर, असली इसमें दोषी कौन होगा? कोषाध्यक्ष और महासचिव। तो कोषाध्यक्ष ने महासचिव का इस्तीफा ले लिया, आपने पहली बार ये सुना होगा। तो क्या ये देखिए, सर लखनऊ की जंग एक दूसरे को निपटाने में लगी है? भागवत भी नाराज है, क्योंकि चंपत राय ने भागवत से भी कह दिया कि मेरा मुंह खुला तो सब लपेटे में आ जाओ, क्योंकि सबके स्रोत तो एक ही है। बिल्कुल। देखिए, राम मंदिर की चढ़ावे की चोरी या डकैती अब बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, विश्व हिंदू परिषद, सबके लिए गले की हड्डी बन गई है। उसमें इतने पैंच हैं, इतनी गुत्थियां हैं कि आपने सही कहा कि इतना गुत्थम गुत्था हो गया है कि किसी के लिए भी आसानी से समझना संभव नहीं है कि असल में खेल चल क्या रहा है। सबसे पहले तो ये देख लें कि जिन लोगों के इस्तीफे की बात, चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात लंबे समय से करी जा रही थी, लोग मांग कर रहे थे, लगातार ये मांग उठ रही थी कि जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं वे कब इस्तीफा देंगे। हम और आप भी लगातार अपनी चर्चाओं में नैतिक आधार पर इस बिंदु को उठा रहे थे कि वे दोषी हों या न हो। जी, हमने तो बहुत गालियां खाई हैं सर पहले दिन उठा के। हमने बिल्कुल तो शुरू इतना से। अपमान भी महसूस, लेकिन बात हमारी सही निकली। देखिए, हम लोग इतना ही तो कह रहे थे कि आप मंदिर के कर्ता धर्ता हैं, आप संयोजक, प्रबंधक, महासचिव, सब कुछ तो आप थे। आपका ड्राइवर कर रहा था चोरी, आपके कर्मचारी चोरी कर रहे थे, सीसीटीवी बंद थे। पता नहीं कितनी संख्या भी सामने आई है किसी अखबार में, कितनी बार सीसी कैमरों में चोरी भी पकड़ी गई है, वो भी तब जबकि अनेक बार तो बंद रखे गए थे। कभी भूल चूक से खुला रह गया होगा तो उसमें चोरी भी रिकॉर्ड हो गई। फिर आई इस्तीफे की बेला। इस्तीफे को इस तरह से छुपाकर क्यों रखा गया? उत्तर प्रदेश की सरकार का जनसंपर्क विभाग मीडिया को सूत्रों के हवाले से खबर फीड कराता है कि इस्तीफे हो गए हैं, फिर भी इस्तीफा सामने नहीं आता। और किसका पत्र आ रहा है सामने? कोषाध्यक्ष का। आपने सही कहा, खजाने की चोरी का जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष भी होता है। ये तो अजीब घटना है कि जिसमें कोषाध्यक्ष से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। हम और आप भी गलती से इतने दिनों से चंपत राय, अनिल मिश्रा और टिन्नू पर ही अटके हुए थे। भाई, ट्रेजरर, खजांची,
नाम भी उनका हमारे दर्शक जान लें। सर लेटर लगा स्वामी, हुआ है उनका, लेटर लगा लेटर हुआ है आपकी स्क्रीन पे। स्क्रीन पर लेटर लगा हुआ है। स्वामी स्वामी राम गोविंद दास, गोविंद देव गिरी महाराज। इन्होंने क्या लिखा है पत्र में वो भी पढ़कर सुना देते हैं। मजे की बात देखिए, इस्तीफे की सूचना किस भाषा में दी जा रही है। सर श्री राम इस्तीफे का जन्मभूमि, लेटर सार्वजनिक नहीं किया इन्होंने, भी अपनी प्रेस की विज्ञप्ति जारी की है। वही बहुत वही बड़ा वही मैं, संत है। वही तो आश्चर्यजनक बात है कि चंपत राय का इस्तीफा है कहां। उसकी मूल प्रति तो दिखा दीजिए कि उसमें क्या लिखा है। जिसको मिला है, पहले तो उसको मिलना ही गलत है। वो तो खुद सह अभियुक्त होना चाहिए, इसमें बराबर का अभियुक्त होना चाहिए बतौर कोषाध्यक्ष। लेकिन अब मजेदार बात, उसका पत्र भी पढ़ लीजिए। जिसको इस्तीफे प्राप्त हुए हैं वो लिख रहा है, श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध, आहत और अत्यंत दुखी हैं। पहली बात तो यह है कि अब सुनी हुई घटना कहाँ रही। रिकवरी हो गई, एफआईआर हो गई, 8 आरोपी सीखचों के पीछे चले गए, तो आप अभी तक सुनी हुई घटना मान रहे हैं। आगे लिखते हैं, समस्त राम भक्तों एवं राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच एवं राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी के त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। अब देखिए मजे की बात, आगे लिखते हैं, न्यास अपनी आगामी बैठक में इस पर विचार करेगा। इतना भी जहमत नहीं उठाई कि कह देते कि अभी प्रथम दृष्टया उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, त्याग पत्र। न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सौंपे हैं। वे वस्तुएं सुरक्षित हिसाब किताब सहित उपलब्ध हैं। मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की घटना के संबंध में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन ने गठित यही सर हम एसआईसी, आपको याद दिला रहे थे, ये लाइन दोबारा पढ़ दीजिए। ये लाइन दोबारा बहुत जरूरी है, दर्शक भी समझ लें कि एसआईटी कैसे गठित हुई थी। ये लिख रहे हैं कोषाध्यक्ष महोदय, मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की घटना के संबंध में, अभी भी ये नहीं लिख रहे कि राशि चोरी के संबंध में, राशि के संबंध में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है और उस पर वैधानिक कार्रवाई जारी है। पहले यहीं इसकी मीमांसा कर लें। न्यास ने चिट्ठी लिखी उत्तर प्रदेश सरकार को, दान पात्रों में कुछ हो रहा है, उसमें भी चोरी शब्द नहीं लिख रहे। उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी गठित की। उसकी जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है, अंतरिम प्रोविजनल, उस रिपोर्ट के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है और उस पर वैधानिक कार्रवाई जारी है। हम 1108वीं बार पूछ रहे हैं कि न्यास को इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाने की क्या जरूरत थी। न्यास को इस बात की आवश्यकता क्यों थी कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार से फरियाद करे कि आप इसकी जांच कराएं, फिर वो एसआईटी गठित करे, फिर एसआईटी अपनी रिपोर्ट दे, तब न्यास एफआईआर कराने जाए। एकदम सामान्य और सहज प्रक्रिया है। आपके घर में चोरी हुई, आपने अपने घर में देखा, तिजोरी में से, आपके घर के लॉकर में से, अलमारी में से, बिस्तरबंद में से, जहां भी आपने पैसे छुपाए थे, जेवर छुपाए थे, लापता हैं। अब उसके लिए एसआईटी की क्या जरूरत है? कि आप पहले मोहल्ले के किसी सरपंच को या अपने पार्षद से कहेंगे जरा एसआईटी गठित कर दीजिए, हमारे घर में चोरी हुई है, और वो जांच कर ले, उसके बाद आप एफआईआर कराने जाएंगे? चोरी की सूचना मिलते ही सबसे पहले आप एफआईआर कराएंगे। अब ये जो बीच का पीरियड गुजरा है, ये कोई ऐसे ही समय नहीं बिताया गया है। इस समय में कितने सबूत मिटा दिए गए होंगे, कितनी सामग्री खुर्द-बुर्द कर दी गई होगी। जो पैसे बरामद हुए हैं
क्या गारंटी है वे पूरे के पूरे पैसे माल खाने में अब जमा होंगे? इस बात की कौन गारंटी लेगा कि राम मंदिर के लोग प्राइवेटली बरामदगी में लगे हुए थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, अपने स्तर पर नकदी बरामद कराए थे, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि जिसके पास नकदी मिली उसके पास चांदी की सिल्लियां नहीं मिली थी? बिल्कुल हो सकता है कि जिन लोगों से आपने रिकवरी की है उनके पास कुछ और भी सामान मिला हो जिसकी आपने सूचना नहीं दी, कोई उद्घोषणा नहीं की। अब इस पत्र में आगे जो उन्होंने लिखा है, हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को वैधानिक न्यायोचित कड़ा दंड मिले, इसके आग्रह रहेंगे। असामाजिक अधार्मिक स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। कृपया प्रसारित भ्रामक निराधार अफवाहों से स्वयं बचें तथा अन्य लोगों को भी इसका शिकार न होने दें। हमें विश्वास है बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा तथा श्री राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। जय श्री राम। ज्येष्ठ शुक्ल 13, युगाब्द 5127, दिनांक 7 जून 2026। श्री रामलला की सेवा में निवेदक स्वामी गोविंद देव गिरी, कोषाध्यक्ष, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र न्यास। ये किन चीजों को अफवाह मान रहे हैं? किन चीजों के लिए कह रहे हैं कि श्रद्धालु ऐसे भ्रामक प्रसारित भ्रामक एवं निराधार अफवाहों से बचें? कौन सी चीज निराधार है? और कितनी मजेदार बात लिखी है इसमें। असामाजिक अधार्मिक स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। वाह भाई वाह। चोरी करें आपके लोग, चोरी में शामिल लोग पकड़े जाए आपके, इसमें अधार्मिक विधार्मिक असामाजिक तत्व कहां से आ गए? जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें कोई भी विधर्मी नहीं है, कोई भी अधार्मिक नहीं है। कायदे से देखा जाए तो उनमें से कोई असामाजिक तत्व भी नहीं है। हो सकता है किसी एक आध के खिलाफ पुराने मामले हों, हमारी जानकारी में नहीं है। और अगर वे असामाजिक तत्व थे तो राम मंदिर जैसी जगह में बैठकर नोट कैसे गिन रहे थे? उनके पास दो दो चाबियां कैसे थी दान पात्रों की? उन्हें यह अवसर कैसे मिल रहा था असामाजिक तत्वों को, अधार्मिक तत्वों को, कि मंदिर से माल चुरा ले जाएं, नोट चुरा ले जाएं? तो कुल मिलाकर आजकल एक फैशन चल पड़ा है। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा, अब बीजेपी के प्रवक्ता, नेता, निगम मंडलों के अध्यक्ष, विधायक, सांसद कह रहे हैं कि ये सनातन पर हमला है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश है। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करे, उस पर कोई सवाल उठे, कोई अखबार अपनी खोजपूर्ण रपट छापे, तो वो सनातन पर हमला है। तो ये बीजेपी के लोग पिछले आजादी के बाद के अब तक के ज्यादातर समय में कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे थे, कांग्रेस के मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर। क्या वो भी सनातन पर हमला था? क्या वो भी हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश थी? क्योंकि आज तक कोई मुसलमान तो देश का प्रधानमंत्री बना नहीं है। इसका मतलब यह है कि 1947 से अभी तक जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सनातन पर हमला करती आ रही थी, हिंदू धर्म को नष्ट करने की सुपारी ली हुई थी। पहले का तो हम नहीं जानते, लेकिन अब आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी ने ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म की सुपारी ले ली है। यही वजह है कि डॉक्टर मोहन भागवत ने और नरेंद्र मोदी ने अब तक इस बड़े मुद्दे पर मुंह नहीं खोला है। आप याद कीजिए शिव कुमार जी, राम मंदिर के भूमि पूजन में या अन्य कार्यक्रमों में यजमान तो थे अनिल मिश्रा, सपत्नीक, क्योंकि
ऐसी शास्त्रोक्त व्यवस्था है कि किसी हवन यज्ञ में, भूमि पूजन में, लोकार्पण में, किसी ऐसे धार्मिक आयोजन में सपत्नीक ही बैठना पड़ता है। तो अनिल मिश्रा उसके यजमान थे, वे और उनकी धर्मपत्नी। लेकिन दूरदर्शन पर, टेलीविजन के तमाम चैनलों पर क्या दिखाई दे रहा था कि नरेंद्र मोदी पूर्णाहुति दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी घंटी बजा रहे हैं, सारी पूजा अर्चना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मीडिया को निर्देश था कि कहीं फोकस में, कैमरे में अनिल मिश्रा उनकी धर्मपत्नी को लाने की कोशिश न करें, फोकस सिर्फ नरेंद्र मोदी पर रहेगा, ताकि देश को लगे कि सब कुछ नरेंद्र मोदी ने किया है। फिर सर चंदा पर फोकस क्यों नहीं है नरेंद्र मोदी का? तो मंदिर बस का चंदा है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मंदिर का अभियान चले, श्रेय नरेंद्र मोदी लेंगे। कोर्ट में मुकदमा चले, संविधान पीठ फैसला करे, तो बजाय कानून के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को या बड़े न्यायाधीशों की पीठ को श्रेय देने के नरेंद्र मोदी अदालत के फैसले का भी श्रेय ले लें। अयोध्या में श्री राम मंदिर बना कोर्ट के आदेश से है, न्यायालय के निर्देश से है, बीजेपी के निर्देश और बीजेपी की सरकार के आदेश से मंदिर नहीं बना है। लेकिन श्रेय पूरा नरेंद्र मोदी लेंगे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो, वहां से लेकर और अभी ध्वजारोहण तक, राम मंदिर पर जब धर्म ध्वजारोहण हो रहा था, मोहन भागवत मौजूद थे, तब पूरा फोकस नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर। उसी कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था मुझे कि हनुमान जी दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी में। तो अब न हनुमान स्वरूप नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, और न जिन मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे, वे अपने आप को क्या समझते हमें नहीं पता कि कौन सा अवतार हैं वे भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसका मतलब यह है कि राम मंदिर की लूट और डकैती में चंदन राय अकेले नहीं है, चंपत राय अकेले नहीं है। मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूं, अपने शहर के लोगों का नाम जुबान पर ज्यादा रहता है। मैंने कल परसों भी कहा था, ग्वालियर के एक नेता है चंदन राय। तो चंपत जी इस पूरे मामले में एफआईआर से चंपत हैं। उनके इस्तीफे के दर्शन अभी तक देश को नहीं हुए। इस्तीफा जिसे मिला वो चिट्ठी लिख रहा है, वो खुद जिम्मेदार है मंदिर की चोरी में। कितनी हास्यास्पद बात है कि राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष 2 पदाधिकारियों के इस्तीफे का जिक्र कर रहे हैं और खुद ठाठ से कुर्सी पर बैठे हैं। जिम्मेदार तो वे खुद भी हैं उतने ही। तो इस वक्त शय और मात का खेल चल रहा है शिव कुमार। कौन किसके सिर पर इसका ठीकरा फोड़ सके, क्योंकि सबको ये समझ में आ रहा है कि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए राम मंदिर की चोरी डकैती को पचा पाना आसान नहीं होगा। बहुत बुरी तरह आक्रोश समाज में धीरे धीरे पनप रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राम मंदिर में चोरी हो कैसे गई, एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई समय पर। तो अब इन सवालों से निकलने का एक ही तरीका बचा है कि पार्टी के दिग्गज आपस में एक दूसरे पर निशाना साधते रहे, सामने किसी और को खड़ा कर दें। तो ऐसे अभी शय मात के खेल और दिखाई देंगे जी। तो सर क्या दिल्ली ने लखनऊ निपटाने की और लखनऊ ने दिल्ली निपटाने की जंग छेड़ दी है? बस अंतिम सवाल सर। देखिए, ये जंग तो तब से चल रही है जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री बनना मोदी शाह को तब भी नहीं सुहाया था। सर एक बात हम आपको याद दिलाते हैं, आपको याद होगा कुंभ में हादसा हो गया, प्रधानमंत्री ने 11:45 पे हताहत हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। जी। 2 बजे कुंभ मेला के एसएसपी का फोन मैसेज आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा ना यहाँ कोई घटना घटी है और ना कोई हत हुआ है, ना किसी की जान गई। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी का एक रोते हुए वीडियो आया
कि जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति हम शोक संवेदना और रो पड़े। अब की बार नंबर राम मंदिर पे चंदा का आया, वो पीएमओ से संबंधित था। तो मुख्यमंत्री ने कहा पहले तो लिख के दो कि हम एसआईटी जांच कराएं, और एसआईटी जांच हो गई तो फिर उन्होंने बता दिया कि बता दो इस्तीफा हो गया है। चूंकि उन्हें तो मुख्यमंत्री हैं तो पता होगा कि किसका इस्तीफा आया है। तो ये सर दोनों संयोग ऐसे दिख रहे हैं कि जंग बड़ी तेज है, कौन किसे निपटाएगा हमें नहीं मालूम। बिल्कुल, देखिए मैं जिस संदर्भ का की चर्चा कर रहा था, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो मनोज सिन्हा का नाम था। उन्होंने तो अपना शेरवानी कोट सब सिलवा लिए थे। वे तो वहां मंदिर भी आए थे भगवान शंकर के, काशी विश्वनाथ पूजा कराए थे। उन्हें लग रहा था शाम तक शपथ लेनी है, लेकिन मनोज सिन्हा बैठे रह गए। योगी आदित्यनाथ अपनी दम पर मुख्यमंत्री बन गए। तब से बीच में वो एक आर के शर्मा आईएएस हैं, उनके मंत्री बनाने को लेकर गतिरोध रहा। ए के शर्मा सर, ए के शर्मा, फिर उन्हें मंत्री बनाना पड़ा अंततः। राजभवन में बैठकर महामहिम राज्यपाल महोदया बीजेपी के असंतुष्ट विधायकों से मिलती रहती है। बीच बीच में संघ के बड़े पदाधिकारी, बीजेपी के संगठन महामंत्री लखनऊ जाते हैं तो नई लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ बहुत आसानी से निपटने वाले आदमी नहीं है। या तो ये लड़ाई बहुत आर पार की चलेगी और पूरा देश देखेगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को निपटाने की कोशिश की और योगी ने नरेंद्र मोदी को निपटा दिया। और जो हम पहले भी कह चुके हैं, ये पूरी लड़ाई एक तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की है, दूसरी भविष्य के प्रधानमंत्री पद की है, जिसमें अमित शाह अपनी राह निष्कंटक बनाना चाहते हैं। इसलिए एक तरफ तो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को तोड़ा जा रहा है, उनके सांसदों को अपने में मिलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी में जो छत्रप हो सकते हैं, ऐसे बड़े जो कल को प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों, उन्हें भी समय रहते रास्ते से हटाना है। तो बीजेपी की सिर्फ अटव्वल अब धीरे धीरे सबके सामने आ गई। जी बिल्कुल सर, गडकरी का इथेनॉल, राजनाथ की सैनिकों का आज का मसला, बता कौन रहा है, ये सब कर कौन रहा है। तो धीरे धीरे सब ठिकाने लग रहे हैं। अब जनता देखे और जनता जाने। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।